अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग टूल्स की। और ये टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग टूल्स आपको क्यों रिक्वायर्ड हैं। बेसिकली ये जो टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग टूल्स हैं वो एक फ्रीलांसर्स को रिक्वायर्ड है, एक स्टार्टअप बिजनेस को रिक्वायर्ड है, या एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बंदे को रिक्वायर्ड है। प्रॉब्लम क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे डोंट नो विच टूल दे शुड यूज, या वो टूल यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा टूल्स को इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो एसईओ कर रहे हैं तो वो 4-5 टूल्स या 3 टूल एसईओ के लिए यूज करते हैं। अगर वो डिजाइन का काम कर रहे हैं तो 2-3 डिजाइन के टूल यूज करते हैं। सो दे यूजुअली गेट ओवरवेल्म्ड विद ऑल ऑफ दीज टूल्स एंड दे गेट कंफ्यूज। सो इसी चीज को मैंने फोकस करते हुए एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं सिर्फ टॉप 10 टूल्स बताऊंगा, बिकॉज वन टूल इज मोर देन इनफ। अगर आप एक टूल में मास्टर हो जाते हैं दैट इज मोर देन इनफ। आपको जरूरी नहीं है कि आपको हर एक फीचर के लिए, हर एक काम के लिए आपको 4-5 टूल ट्राई करनी है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेट्स गो टू माय स्क्रीन एंड सी वन बाय वन दीज टॉप 10 टूल्स फॉर एवरी field. For example, SEO, design, reporting, analytics and all that. तो हम अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन ये टॉप 10 टूल्स कौन कौन से हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माय वेबसाइट डिजिटल डायरेक्शन। यहाँ पे डिजिटल डायरेक्शन पे लेट्स गो एंड सी टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग टूल्स फॉर एवरीवन, एवरी स्टार्टअप। तो आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है जी कंपटीशन एंड कीवर्ड रिसर्च का। एवरीबॉडी नोज दैट कि कीवर्ड रिसर्च और कंपटीशन कितना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है उबर सजेस्ट। सो उबर सजेस्ट में आप क्या देख सकते हैं कि उबर सजेस्ट में अगर आप कोई कीवर्ड टाइप करते हैं तो आप उसकी ट्रैफिक डिटेल देख सकते हैं, उसका सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं, एसईओ डिफ़िकल्टी, पेड डिफ़िकल्टी, कॉस्ट पर क्लिक, आपको सारी चीज़ें जो है वो उबर सजेस्ट में देगी। प्लस उबर सजेस्ट में आप जो है रैंकिंग भी देख सकते हैं, साइट का ऑडिट कर सकते हैं, इसकी क्रोम की एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं, and as well as आप keyword ideas overview. So it's a very good tool and by नील पटेल। और आप इसमें अपनी डोमेन की अथॉरिटी कंट्री वाइज भी चेक कर सकते हैं, किस कंट्री में आपकी कीवर्ड की क्या रैंकिंग है, आपकी डोमेन की अथॉरिटी क्या है, और एक आप डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2 है जी हमारे पास कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर इज़ वेरी फेमस टूल, एवरीबॉडी नोज दैट। कीवर्ड प्लानर सबसे आसान है और सबसे बेस्ट टूल है अगर आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो कीवर्ड प्लानर को देखते हैं। कीवर्ड प्लानर में आपका 2 ऑप्शन है। वन ऑप्शन इसके आप न्यू कीवर्ड्स भी डिस्कवर कर सकते हैं, एंड सेकंड ऑप्शन के आप कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम भी फोरकास्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे कीवर्ड हैं लेदर शूज़, मैन शूज़ और इसके अलावा डिज़ाइनर शूज़, ये कुछ कीवर्ड्स मैंने एंटर किए हैं एंड लेट्स सी हम इनका क्या क्या डिटेल देख सकते हैं। तो यू कैन सी के इनकी ट्रैफिक की क्या डिटेल है और कितने लोगों ने सर्च किया है, इनका सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हैं। यू कैन सी ऑल्सो कॉस्ट देख सकते हैं, बिडिंग कॉस्ट देख सकते हैं, इनकी क्या है, बिड रेंज क्या है इन कीवर्ड्स की, एंड यू कैन ऑल्सो ऐड देम इनटू योर प्लानर। और आपको पिछले मंथ का या जो भी आपको प्लान करना है इसके अकॉर्डिंग आप डेट में देख सकते हैं। लैंग्वेज वाइज कर सकते हैं, लास्ट 1 ईयर का आपके पास डेटा यहाँ पे आ रहा है। सो यू कैन डू लॉट ऑफ दीज थिंग। फोरकास्टिंग भी ऑप्शन है और इसके अलावा आपको यहाँ पे देखें फर्दर आपको ये भी मिल जाएगा कि आपको एस्टिमेटेड क्लिक्स कितने मिलेंगे, कितने इंप्रेशन आएंगे इन कीवर्ड से, और कितना CTR, और एवरीथिंग इज़ वेरी इजी। डिवाइस पे क्या है, फोरकास्ट क्या है, कौन सी सिटी से है, कितने क्लिक्स आएंगे, ये सारी डिटेल आपके पास कीवर्ड प्लानर से आती है। सो नंबर 3 टूल इज़ गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड इज़ ऑल्सो वेरी फेमस गूगल टूल। गूगल ट्रेंड्स के थ्रू आप लोग जो है डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट सर्च टर्म के ट्रेंड्स देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी ट्रेंड लिखा, फॉर एग्जांपल शूज़ के मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैन शूज़, और मैं ट्रेंड देखता हूँ मैन शूज़ का, कंपेयर करता हूँ मैन शूज़ के ट्रेंड को वीमेन शूज़, और मैं ट्रेंड को करता हूँ
किड्स शूज। सो मेरे पास आपके सामने देखा मेन शूज सबसे हाईएस्ट है, विमेन शूज सेकंड पे और किड्स सबसे लो। यू कैन ऑल्सो डू सर्च बाय इमेज, बाय न्यूज़, बाय गूगल शॉपिंग, और रिसेंटली यूट्यूब सर्च भी आप देख सकते हैं कि यूट्यूब सर्च पे इन कीवर्ड्स की क्या ट्रैफिक है, क्या इनके ऊपर रिपोर्ट है। लास्ट 12 मंथ्स भी देख सकते हैं, यू कैन चेक ऑल्सो लास्ट 5 years और 2008 onward. So there are so many options by country also. So there is a huge option here. So this is tool number 3. Tool number 4 है आपके पास जी, graphics and design is very important. Everybody wants to use the graphic and design tool. Adobe Creative Cloud, Adobe Spark is very easy and very friendly tool. इसकी मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि Adobe Spark में क्या है। So Adobe Spark is basically a very easy tool जिसके थ्रू आप अपने सोशल मीडिया पोस्ट ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। You select the which type of post you want to create. आप कोई पोस्टर बनाना चाहते हैं, लोगो बनाना चाहते हैं, या जैसे मेरे केस में मैंने जो है, अगर मैं यहाँ पे न्यू क्लिक करता हूँ, कस्टमाइज जो भी मुझे साइज़ चाहिए, और मैं जो है वो पोस्ट का साइज़ डिसाइड करता हूँ। फॉर एग्जांपल या मैं YouTube के लिए फॉर एग्जांपल मुझे साइज़ क्या चाहिए, मैं YouTube का YouTube thumbnail size is 1280x720, so I can do that 1280x720 720. So this is how I can create different sizes of different posts. So इधर से मेरे पास ये डिज़ाइन की ऑप्शन आ जाएगी, and I can select, I can drag and drop, and I can create different type of post. ठीक है जी। So this is how we can do. आप इसमें कोई पिक्चर जो है या इमेज है उसमें ऐड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। There are so many options here, जिससे मैंने अपनी रिसेंटली 7 हैबिट्स ऑफ अ सक्सेसफुल मैन वाली यहाँ पे कि मैं इसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, या मैं इसमें कोई चेंजेस कर सकता हूँ। There are so many things. So the next tool is a very important tool which is about analytics और data visualization. लोग बहुत से टूल ट्राई करते हैं, बट मैं यहाँ पे सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन इज गूगल एनालिटिक्स और डेटा स्टूडियो। सो पहले स्टार्ट करते हैं गूगल एनालिटिक्स। हर एक को मालूम है गूगल एनालिटिक्स कैसे काम करता है। तो गूगल एनालिटिक्स इज द मोस्ट ऑथेंटिक एंड इट्स फ्री वन। आप इजीली इसको अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से, गूगल के यूज़र नेम पासवर्ड से क्रिएट कर सकते हैं। सो गूगल एनालिटिक्स में आपको बेसिक डिटेल सारी मिलेगी, ट्रैफिक की, वेबसाइट के, इसके अलावा आप फायरबेस भी गूगल एनालिटिक्स का एक टूल है फॉर योर ऐप इट्स फायरबेस, एंड फॉर योर वेबसाइट इट्स एनालिटिक्स। सो यू कैन यूज़ फॉर बोथ एक्चुअली। तो एनालिटिक्स में आपको यूज़र एक्विजिशन, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ डिटेल, फर्दर डिटेल मिल जाएगी आपको। अपनी वेबसाइट के जो है वो ऑडियंस के बारे में भी डिटेल मिलेगी। इसके अलावा आपको फायरबेस के थ्रू भी बहुत सी डिटेल मिलेगी, लाइक योर रियल टाइम ट्रैफिक, यू कैन सी दैट। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो डेमोग्राफिक भी आप देख सकते हैं यूजर्स का, और इसके अलावा फर्दर डिटेल भी आपके पास यहाँ पे बहुत सी डिटेल आएगी। तो हम जस्ट नॉट गोइंग इनटू डिटेल, आप एवरीबॉडी नोज हाउ टू यूज गूगल एनालिटिक्स। So the next tool is let's see which is the next one. Next one is Data Studio. So Data Studio is very important, which I want to show exactly here. Data Studio is very detailed tool to connect all of your paid campaigns और आपकी जो भी different type के analytical रिपोर्ट्स हैं वो एक जगह पे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैंने गूगल एड्स भी कनेक्ट किया है, गूगल एनालिटिक्स भी कनेक्ट किया है, लिंक्डइन भी मेरा है, फेसबुक एड्स भी हैं, टाइप फॉर्म मेरा, सर्वे कैंपेन है, सैंडग्रिड माय ईमेल मार्केटिंग कैंपेन, मिक्स पैनल इज माय ऐप का मेरा डेटा है, एंड्रॉयड iOS से मेरा डेटा आ रहा है। इसके अलावा मैंने कंसोलिडेटेड भी एक डैशबोर्ड क्रिएट किया है कि मुझे पता चले कि मेरी
मेरी पूरी एक फनल कैसे बनती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने गूगल एड्स और फेसबुक ऐड पे कैंपेन चला रहा हूँ तो मुझे कहाँ से कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, मेरी ऐप पे कितने इंस्टॉल्स आ रहे हैं, कितने लोग रजिस्टर कर रहे हैं, कितने लोग उसमें साइन अप्स कर रहे हैं, फिर उसमें टॉप अप्स क्या है, परचेज क्या है इन आप। तो आई कैन सी ईच एंड एवरीथिंग। मैंने पूरा एक फनल यहाँ पे, एक पूरा जर्नी, कस्टमर का जर्नी यहाँ पे क्रिएट किया है। सो इट्स टेकिंग सम टाइम। तो ये आप उसमें देख सकते हैं कि ये डिफरेंट फनल के एरियाज हैं। सो फॉर एग्जांपल लेट इट बी डाउनलोड। यहाँ पे आपके पास कुछ और डेटा शायद आ जाए। गूगल वगैरह से डेटा नहीं आ रहा बिकॉज मैंने गूगल की कैंपेन सेलेक्ट नहीं की। इफ आई विल सेलेक्ट द स्पेसिफिक कैंपेन तो मेरे पास जो है वो डेटा इसमें नज़र आना शुरू हो जाएगा, किस कैंपेन से कितना डेटा आ रहा है। सो आई कैन ईजीली सी। सो ये बहुत डिटेल डेटा स्टूडियो है। डेटा स्टूडियो आपको बहुत सी स्टेप बाय स्टेप पूरी फनल आपकी क्रिएट कर देगा। आपको पता चल जाएगा कौन सी कैंपेन कहाँ परफॉर्म कर रही, कहाँ नहीं परफॉर्म कर रही। तो ये बहुत हेल्पफुल है। डेटा स्टूडियो को आप स्टडी कर सकते हैं और इसको फर्दर एक्वायर करें। ये बहुत हेल्पफुल टूल है। इट्स टेकिंग टाइम। मैं इसको यहाँ पे पॉज करता हूँ। Let's move on to the next tool. So next tool is basically CRM and email automation and landing pages tool. So सबसे important, सबसे best और सबसे I would say cheap and economical tool is Zoho CRM. अगर आपने Zoho CRM पहले यूज़ नहीं किया तो try this one. Zoho CRM has lots of features. Zoho के थ्रू आप लोग email marketing भी कर सकते हैं. You can do social also, you can create analytics also. So Zoho is very a good CRM sales and marketing फॉर्म भी आप क्रिएट कर सकते हैं, आप साइन अप्स कर सकते हैं, बुकिंग्स भी मैनेज कर सकते हैं, मार्केटिंग का पूरा इसमें है, कैंपेन्स पूरी मार्केटिंग की आप क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन डू लैंडिंग पेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं, वेबिनार भी अरेंज कर सकते हैं। सो बहुत ह्यूज टूल है, बट जितना आपको रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली आप Zoho को यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर मेनली मैंने Zoho का सोशल भी यूज़ किया बिकॉज Zoho का सोशल इज़ वेरी इजी। मैंने सारे पेजेस अपने इसके साथ कनेक्ट करके और मैं उसके ऊपर अपनी कैंपेन की पोस्टिंग करता हूँ, अपने जो है ऑडियंस को देखता हूँ। उसके अलावा कंपटीशन की ट्रैफिक को भी मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। सो Zoho का सोशल एंड CRM एंड एज वेल एज ईमेल इज़ वेरी गुड। So this is one example of Zoho here. This is taking some time. I know, I don't know, maybe the net is a little slow. Yeah. So say here you can see मेरे अपने सारे pages connected हैं, Facebook, Twitter, LinkedIn, Insta, YouTube, and you can see my traffic comparison और फिर मुझे मेरी कौन सी पोस्ट के ऊपर क्या रिजल्ट्स हैं और ये सारी डिटेल आपको मिल सकती है। विद यू कैन चेक आपकी कैंपेन्स की रिजल्ट भी आ सकते हैं अगर आप डेटा एनालिटिक्स, राइट। सो द नेक्स्ट टूल इज नाउ SendGrid. SendGrid इज ऑल्सो वेरी गुड टूल बट इज मेनली फॉर ईमेल मार्केटिंग। सो SendGrid के ऊपर आप ईमेल मार्केटिंग की पूरी कैंपेन चला सकते हैं। लेट मी शो यू वेयर इज SendGrid. SendGrid. Yeah, this is SendGrid. So SendGrid is basically an email automated tool which can help you to run real time. आप कस्टमर का डेटा देख सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ ईमेल मार्केटिंग कैंपेन, ऑटोमेटेड ईमेल मार्केटिंग कैंपेन, एंड द प्राइस इज फ्री, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्री। 100 ईमेल्स अगर आप दिन में भेजना चाह रहे हैं तो दैट इज फ्री। इफ यू आर सेंडिंग, यू हैव मोर डेटा, तो आप द प्राइस कैन स्टार्ट फ्रॉम $15 a month and that goes on. So SendGrid could be a best tool for email marketing point of view, automation, email marketing, different type of email marketing campaigns can be done automatedly. Now the next tool is Instapage. Instapage is basically for if you want to create a landing page or very easy landing page, so then Instapage is also very famous. इसमें different type की templates available है, visuals available है, images available हैं, AMP लैंडिंग पेजेस हैं, मोबाइल फ्रेंडली लैंडिंग पेजेस, हर तरह के लैंडिंग पेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं। और ये जस्ट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप से यू कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडिंग पेजेस। फॉर्म्स हैं, ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, देन उन लैंडिंग पेजेस को आप अपने जो है वो वेबसाइट पे या अपनी कैंपेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो प्राइसिंग मॉडल इज़ ऑल्सो वेरी चीप। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ, 119 इसकी प्राइस है पर मंथ। बट इंस्टा पेज पे आपका स्टार्टिंग अकाउंट फ्री में बनता है
और इसके ऊपर बहुत सी ऑटोमेशन और चीज़ें अवेलेबल हैं। सो दैट इज़ वन थिंग, इंटीग्रेशन इसकी ईजीली आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टूल इज़ बेसिकली social media. If you want social media content management and social media posting or competition analysis, then fan page karma is one of the good tool. So fan page karma is like this. fan page karma पे आप अपने जो है competition को compare कर सकते हैं अपने साथ। For example Algrosser, Insta, Kipson, Ecotopy, ये सब के मैंने इनको कंपेयर किया। यू कैन कंपेयर फॉर लास्ट 28 डेज और लास्ट 1 ईयर और 1 मंथ, बट उसके लिए आपको प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा। बट टू फ्री वन यू कैन सी लॉट्स ऑफ डेटा, एनालिटिक्स, एंगेजमेंट्स आप देख सकते हैं, इजीली चेक कर सकते हैं। देखिए आपको पास एंगेजमेंट, ये पोस्ट्स की डिटेल यहाँ पे आ सकती है एग्जैक्टली। यू कैन सी नंबर ऑफ लाइक्स कितने हैं, इसके अलावा कमेंट्स कितने हैं, इंटरेक्शन कितने हैं, ये सारी डिटेल आपको कंपटीशन की यहाँ मिलेगी। सो ये टूल बहुत इजी, कंफर्टेबल और इजी टू अंडरस्टैंड है। ग्राफिकल में भी आप देख सकते हैं पोस्ट और परसेंटेज में भी, और डिफरेंट टाइप ऑफ डॉट चार्ट, और यू कैन क्रिएट एट योर ओन, आप अपनी मर्जी के भी डिफरेंट चार्ट्स बना सकते हैं। तो ये फाइन पेज कार्मा इज द लास्ट वन। सो वन मोर टूल मैं आपको लास्ट में दिखाना चाहूँगा, एक एडिशनल टूल जो कि मुझे बहुत पसंद है। आई वुड से कि अगर आप टीम या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो सबसे एक आसान टूल है monday.com। monday.com इज़ नॉट पेड, बट monday.com का एक फ़ायदा है कि आप इसमें अपनी पूरी टीम को एक जगह पे सिंक कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स आपस में शेयर कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस ऐड कर सकते हैं, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कर सकते हैं, डिलीवरी टाइम्स वो ये, और किसी को असाइन करना आप उसको असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अपनी टीम में किसी को असाइन करना है प्रोजेक्ट, तो मैं उसको असाइन कर सकता हूँ या अपने आप को असाइन कर सकता हूँ। सो इस तरह हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फिर आप इसका व्यू जो है डिफरेंट एक ग्राफिकल व्यू देख सकते हैं कि पूरे मंथ में मेरी कौन सी कैंपेन चल रही हैं, किस जगह पे क्या रिस्पांस आ रहा है, कौन सी कैंपेन कहाँ ख़त्म हो रही है, इस वक्त मैं कौन से प्रोजेक्ट में हूँ, मेरी टीम कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं, मंथ ऑन मंथ भी, आप डेट वाइज भी। देन इसके अलावा आप ओवरव्यू भी, इसका एक फीचर है कैनबैन, जिसके थ्रू आप ओवरव्यू कर सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो इन वर्किंग है, कौन सा डन है, कौन सा स्टक है, कौन सा ऑनगोइंग है, और कौन किस पे क्या काम कर रहा है, होल्ड है, एम्प्टी। सो पूरी टीम का आपके पास यहाँ पे एक व्यू आ जाएगा। फिर आप डिफरेंट डैशबोर्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो monday.com इज़ वेरी फ्रेंडली। ट्रिलो और स्लैक से भी ज़्यादा कंफर्टेबल ये टूल है, और बहुत ही विजुअलाइज और इजी टू अंडरस्टैंड टूल है। इसकी ऐप भी अवेलेबल है और दैट कैन बी डन। सो दिस इज़ दी टुडेज वीडियो, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग टूल्स जो हर एक न्यू बिजनेसमैन को और एक नए स्टार्टअप को चाहिए, बिकॉज बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने बोला कि उनको समझ नहीं आती कौन सी टूल यूज़ करना चाहिए। तो नंबर 1 मैंने बताया उबर सुजेस्ट फॉर कीवर्ड रिसर्च, नंबर 2 कीवर्ड प्लानर, नंबर 3 गूगल ट्रेंड्स फॉर ऑल्सो रिसर्च एंड कीवर्ड ट्रैफिक एंड वर्ल्ड वाइड ट्रैफिक या लोकल ट्रैफिक के लिए। ग्राफिक डिज़ाइन के लिए आप कैनवा भी यूज़ कर सकते हैं, बट एडोब क्रिएटिव या एडोब स्पार्क इज़ ऑल्सो वेरी ईजी टूल। डेटा और विजुअलाइजेशन के लिए डेटा स्टूडियो और गूगल एनालिटिक्स बेस्ट हैं। सीआरएम के लिए मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव टूल है, बट ज़ोहो सीआरएम इज वेरी इकोनॉमिकल और वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। SandGrid, Mailchimp is also available, but Mailchimp थोड़ा एक्सपेंसिव है। SandGrid is comparatively सस्ता है, और यहाँ पे अगर आपका छोटा बिजनेस है, स्मॉल स्टार्टअप है, तो आप SandGrid पे फ्री ईमेल्स भेज सकते हैं। इंस्टा फॉर लैंडिंग पेजेस के लिए आप इंस्टा यूज़ कर सकते हैं। अगर इंस्टा आपको एक्सपेंसिव लग रहा है तो यू कैन ट्राई ज़ोहो के थ्रू भी आप लैंडिंग पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फैन पेज कार्मा फॉर सोशल मीडिया, कम्युनिटी मैनेजमेंट एंड ऑल्सो फॉर कंपटीशन एनालिसिस। और इसके अलावा अगर आपकी टीम में 5-6 बंदे हैं और आप चाहते हैं कि अपनी टीम को आपस में मैनेज करें, अपने टास्क अरेंज करें और अपनी चीज़ें जो है वो शेयर करें, कौन क्या कर रहा है, और व्हाट्सएप और ट्रिलो से आप लोग जान छुड़ाना चाहते हैं, तो देन monday.com इज़ वेरी बेस्ट। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ इट्स गुड वन प्लीज़ डू शेयर योर कमेंट। या इसके अलावा अगर आपको समझते हैं कोई ऐसा टूल है जो मैंने मिस किया या बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डू शेयर इट। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।